हैं। औरत ने फोन उठाया, वह घबरा कर तुरंत बैठ गई। फोन पर उसके पति की आवाज आ रही थी, लेकिन उसका पति तो उसके पास ही लेटा हुआ था। फिर भी उसने कॉल नहीं काटी, बल्कि सुनती रही। फोन पर उसके पति ने बताया कि वह 1 हफ्ते बाद की जगह से बोल रहा है और अभी अभी उसने उसकी औरत की अंतिम यात्रा अटेंड की है। उसने यह भी कहा कि वह 3 घंटे में मर जाएगी और उसकी मौत का कारण इमारत से गिरना होगा। औरत को यह सब बेहद अजीब लगा। उसने सोचा यह मजाक है, लेकिन जब वह सावधानी से पति के पास गई तो देखा कि उसके पति का फोन अभी भी कॉल पर था। तब औरत ने इस कॉल को गंभीरता से लेना शुरू किया। फोन पर पति ने उसे तुरंत जगाने के लिए कहा। उसे शक था कि उसकी सबसे अच्छी सहेली ने ही उसकी हत्या की है। उसने यह भी कहा कि किसी भी हालत में वह अपनी सहेली के साथ बाहर न जाए, सिर्फ उसे पति को जगाकर ही वह खुद को बचा सकती है। उसने बताया कि वह कभी 9 कॉल से ज्यादा नहीं कर पाया। बात पूरी होने से पहले ही कॉल अचानक कट गई। औरत ने फोन पर कॉल्स की संख्या देखी और यकीन किया कि यह कॉल भविष्य से आई है। वह तुरंत पति को जगाने गई, लेकिन चाहे जितना हिलाया उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी औरत को याद आया कि शायद उसकी सहेली ने पति के सोने से पहले उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जितना वह सोचती गई उतना ही शक गहराता गया। उसी वक्त उसने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी, फिर अपनी सहेली की आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। पति की चेतावनी याद कर औरत बेहद घबरा गई। वह सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ी। जब उसने झिरी पीप होले से बाहर देखा तो उसकी सहेली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। औरत इतनी डर गई कि जमीन पर गिर पड़ी। सहेली लगातार दरवाजा खटखटाती रही। औरत ने झूठ बोला कि वह आज बहुत थकी हुई है और कोई भी जरूरी बात कल बताई जाए। सहेली ने यह सुनकर ज्यादा जोर नहीं दिया और लौट गई। लेकिन तभी औरत का फोन फिर से बजा। उसने सोचा कि फिर पति का कॉल है, लेकिन जब फोन देखा तो असल में उसकी सहेली कॉल कर रही थी। हालांकि औरत बहुत डरी हुई थी, फिर भी उसने कॉल उठाई। सहेली ने उसे पति से दूर रहने को कहा। उसने यह भी बताया कि उसका पति उसे मारने वाला है। सहेली ने कहा कि वह भी 1 हफ्ते बाद की जगह से कॉल कर रही है और अभी अभी उसने औरत की अंतिम यात्रा अटेंड की है। सहेली ने कहा कि 3 दिन बाद औरत मरेगी और मौत का कारण भी इमारत से गिरना होगा। उसने यह भी बताया कि पति ने उसके नाम पर बड़ा लाइफ इंश्योरेंस लिया है और अगर औरत की अचानक मौत हो जाती है तो पति को भारी मुआवजा मिलेगा। सहेली ने औरत से कहा कि वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाए और फिर फोन काट दिया। दोनों औरतों से एक जैसी बात सुनकर औरत उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे, क्योंकि दोनों ही उसके सबसे करीबी थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन खेल खेल रहा है, जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। तब तक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कॉमेंट में लिखो तुम्हारी नजर में गुनहगार कौन।